साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। जो भी भक्तजन हमारे चैनल से नए जुड़े हैं कृपया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं भक्तजनों 3 देवों का रक्षा करने वाला शावर मंत्र लेकर हाजिर हुआ हूँ आपकी पूर्ण रूप से रक्षा के लिए। यह ऐसा शावर मंत्र है कि अगर आप इसका जाप करेंगे और जो भी इसका लोहा है, जो भी इसका भोग प्रसाद है, जिस विधि से मैं आपको बताऊंगा, अगर उसी विधि के अनुसार आप इसका जाप करेंगे और वैसे ही आप भोग प्रसाद देंगे तो आपके घर में कितनी भी कोई बुरी आत्मा है, कोई काले इल्म का, कोई जादू टोना जंतर मंत्र किसी प्रकार का भी आपके घर में किसी ने किया करा है, या फिर आपको रात को डरावने सपने आते हैं, सोते हुए आपको आवाज़ें लगती हैं, किसी प्रकार का भी कोई इल्म हो, अगर आपके घर में खून के छींटे आते हैं, किसी भी प्रकार का आपके ऊपर किया कराया हो तो यह काट कर रख देगा। ये जो शावर मंत्र है माता मदानन, माता मसाणी और अघोरी जी का काले इल्म का ये शावर मंत्र है। और जो भी इसका जाप करेगा, जिस विधि से मैं आपको भोग प्रसाद दूंगा, तो किसी प्रकार का भी नूरी इल्म हो, काला इल्म हो, सुलेमानी इल्म हो, हर इल्म की यह काट करेगा। अगर हम किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी भक्तजनों के पास जाते हैं, तो हर भक्त तो ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत से भक्तजन बहुत सी माया आपसे ऐंठ लेते हैं, लेकिन फिर भी उस समस्या का समाधान नहीं होता। अगर भक्तजनों आप इस विधि का, जो मैं आपको विधि बताऊंगा और जो मैं आपको भोग प्रसाद बताऊंगा, एक दिन करने से ही आपका पूरा घर सुरक्षित हो जाएगा। और जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके देवी देवता हैं, कुल के देवी देवता हैं, वो आपके समक्ष आएंगे, उनका पहरा सही होगा और आपके घर में सुख शांति होगी और धन धान्य की वृद्धि होगी। जब भी आपका घर पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा और जो भी गैर पहरा है आपके घर में, अघोर का किसी प्रकार का भी अगर आपके घर में अघोर पहरा है, तो उसको ये जो तीनों देव हैं, त्रिदेव हैं, अपनी शक्ति से, अपनी कलाम से, अपने लूहे से, भोग प्रसाद से दूर कर देंगे। जो भी श्रद्धा से इसका भोग प्रसाद देगा, जिस विधि से मैं आपको बताऊंगा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, यह जो मैं आपको शावर मंत्र बताऊंगा, जो भी इसका लोहा है, किसी भी शनिवार को आप यह लोहा दे सकते हैं, या वो अंधेर का शनिवार हो या फिर चानन का शनिवार हो, किसी भी शनिवार को आप ये लोहा दे सकते हैं। जिस विधि से मैं आपको बताऊंगा, तो उसी दिन से ही आपका घर पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। जो भी इस शावर मंत्र का जाप करेगा और यह लोहा देगा, और जो भी मैं आपको 3 देवों का लोहा बताऊंगा, उसके देने से भी आपका घर पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। और जो गद्दी का काम करते हैं भक्तजन, भगताई का काम करते हैं, तो वह इस शावर मंत्र का अगर नित्य कर्म अनुसार जाप करते रहेंगे, तो इससे वो कोई भी उनके सामने कोई रोगी आता है, कोई भूत प्रेत की किसी के ऊपर छाया होती है, कोई गैर पैरा होता है, इस शावर मंत्र से वह उनको जल पढ़कर दे सकते हैं और लहची पढ़कर दे सकते हैं। कोई भी वस्तु अगर पढ़कर देंगे और उसका वह सेवन करेंगे, तो पूर्ण रूप से उसकी सुरक्षा होगी इस शावर मंत्र से। और इसका विधि अनुसार, नित्य कर्म अनुसार आप जाप करते रहें गद्दी के ऊपर। और जो भी इनका ये भोग प्रसाद है, कभी कभी आप शनिवार वाले दिन ये जो लोहा है आप देते रहें। अगर किसी के घर में किसी प्रकार का भी कोई गैर पैरा है, कोई भूत प्रेत जिन्न मड़ी मसान खून के छींटे आते हैं, किसी प्रकार की भी विद्या है, तो उस पैरे को ये बांध कर रखते हैं। हाँ भक्तजनों, अब आप ये भोग प्रसाद नोट कर लें। आपने क्या करना है भक्तजनों, 2 आपने चपाती बनानी है गेहूं के आटे की, 2 चपाती गेहूं के आटे की बनानी है मीठी, और उसका एक तरफ तो सेक लेना है और एक तरफ उसकी कच्ची रखनी है। और इसी प्रकार से आपने 2 चपाती बनानी है, उसमें नमक मिर्च डालना है, उसकी भी एक साइड आपने पकानी है और एक साइड आपने कच्ची रखनी है। और इन दोनों रोटियों के ऊपर जो कच्चा पासा है उसकी तरफ आपने सरसों का तेल लगा लेना है, उससे इन रोटियों को चौपड़ देना है। उसके बाद इसके ऊपर आपने 7 प्रकार की मिठाई रखनी है, एक एक पीस 7 प्रकार की मिठाई का रखना है।
और 2 मीठे पान रखने हैं, 7 हार श्रृंगार, माता रानी का जो हार श्रृंगार होता है उसकी 7 चीज़ें ले लें। और एक भक्तजनों आपने सूखा नारियल लेना है, उसके ऊपर आप एक चुनरी बांध लें छोटे वाली, और 2 मौली बांध लेनी है, खमनियों का जोड़ा बांध लेना है उस सूखे नारियल के ऊपर। और भक्तजनों आपने 2 बनानी है चूरी की पिन्नी, घोरी के नाम की 2 चूरी की पिन्नी, जैसे हम घर में खाने के लिए चपाती की चूरी की पिन्नी बनाते हैं, और गुड़ वाली और देसी घी डालकर चपाती में इसकी 2 चूरी की पिन्नी बना लेनी है। और 2 आपने लेनी है भक्तजनों राख की पिन्नी, जो उपले होते हैं जब उनकी हम आग बनाते हैं, जो उसकी राख होती है उसमें थोड़ा सा पानी डालें, उसकी भी 2 पिन्नी बना लेनी है। इसको भी इस भोग प्रसाद के साथ रख लें। और आपने 2 लेना है सिगरेटों का जोड़ा, 2 सिगरेटों का जोड़ा, और 1 पौआ शराब का, इसका ढक्कन खोल लें। और उसके बाद इसको भी आपने इस भोग प्रसाद के साथ रख लेना है। और 2 लेने हैं देसी अंडे, ये भी आपने इस भोग प्रसाद के साथ रख लेने हैं। और भक्तजनों जो ये चपाती मैंने आपको पहले बताई है, 2 चपाती नमक मिर्च वाली और 2 चपाती मीठी, इसके ऊपर आपने 7-7 टीके तो लगा लेने हैं काजल के टीके लगा लें साथ साथ, और 7-7 टीके लगा लेने हैं संधूर के। ये भी सारा भोग प्रसाद आप इसकी एक पत्तल तैयार कर लें या किसी पॉलीथीन में डाल लें। उसके बाद भक्तजनों आपने क्या करना है, उपलों की अंगियारी बनाएं, उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालें और थोड़ा सा सरसों का तेल डालें। उसके बाद इस सारे भोग प्रसाद को 7 बार उसके ऊपर से वारें। उसके बाद आपने 7 बार उसके ऊपर से वारने के बाद एक कच्ची लस्सी का गड़बा साथ में रखें, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल लें। ये सारा भोग प्रसाद 7 बार उसके ऊपर से वारने के बाद जो मैं आपको ये शाबर मंत्र बताऊंगा, इसकी 1 माला का आपने जाप करना है। और जाप करने के बाद ये सारा भोग प्रसाद आप अपने घर में से वारें। आपकी जो भी गाड़ी है, जो भी वाहन है, जो भी आपकी कोई दुकान है जहाँ पर आप कारोबार करते हैं, उसके ऊपर से वारें। और जितने भी आपके घर के व्यक्ति हैं, जितने भी आप प्राणी घर में रहते हैं, उनके ऊपर से वारें 7-7 बार। और इसको वारने के बाद भक्तजनों द्वारा आपने इसको घर में रखना नहीं, आपने तुरंत ही या तो माता मदानन के ये सारा भोग प्रसाद माता मदानन के थान के ऊपर चढ़ा सकते हैं, या फिर आप शमशान भूमि में चढ़ा सकते हैं। और तीसरी जगह इसकी है जहाँ पर कोई नदी चल रही है, तो वहाँ पर भी आप इस भोग प्रसाद को चढ़ा सकते हैं। और यह जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाना है, शनिवार वाले दिन रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, तब भक्तजनों आपने ये क्रिया करनी है, ये भोग प्रसाद देना है। इससे जो आपका घर है पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। और जो भी आपके घर के देवी देवता हैं, इष्ट हैं, या वो वैष्णव है या तामसी हैं, उनका पहरा पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। और जिसने भी कोई किया कराया है, कोई जादू टोने जंतर मंत्र तंत्र किया कराया है, ये पहरा सारा उसके पास चला जाएगा। जिसने भी आपके घर को बांधा है, पूर्ण रूप से आपके घर की ये तीनों सुरक्षा करेंगे। इस विधि के साथ जो भी इस विधि को अपनाएगा, भक्ताई का काम करते हैं, गद्दी का भक्तजन काम करते हैं, या नए भक्ताई में भक्तजन आना चाहते हैं, तो वह इस शाबर मंत्र का जाप कर सकते हैं। डोली खेलेगी इस शाबर मंत्र से। अगर आप किसी के ऊपर कोई गैर पैरा है, अगर आप इस शाबर मंत्र का जाप करेंगे तो पूर्ण रूप से, अगर आप किसी के ऊपर कोई गैर पैरा है तो उसके ऊपर यह मंत्र पूर्ण रूप से कार्य करेगा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जब आपने ये सारा भोग प्रसाद दे देना, उसके बाद आप अपने घर में आएँ और एक कच्ची लस्सी का, उसमें मीठा नहीं डालना, कच्ची लस्सी का घड़वा भर लें। और पूरे घर में कच्ची लस्सी में थोड़ा सा गंगा जल डालने के बाद सारे घर में छींटा लगा देना है जल का। और जो जल बच जाए, जो आपका मेन गेट है बार, उसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा सा ये जल डाल दें। और जो बाकी जल बच जाए उसके बाद, या फिर आप इसको तुलसी में भी डाल सकते हैं, तुलसी माता में भी आप ये जल डाल सकते हैं। या फिर घर में छींटा लगाने के बाद आप बाहर गेट के कोड़े के ऊपर ये पूर्ण रूप से जल डाल दें। इससे आपके घर की पूर्ण रूप से सुरक्षा होगी। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब मैं आपको इसका शाबर मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिसका आपने जाप करना है। ये आपकी श्रद्धा है, आप 1 माला का भी जाप कर सकते हैं और 11 माला का भी जाप कर सकते हैं। और नित्य कर्म अनुसार भी आप
इसका जाप कर सकते हैं। लेकिन भक्तजनों इसका जो भोग प्रसाद है आपको कभी कभी काले इल में यही भोग प्रसाद जो मैंने बताया है आपको ये देना पड़ेगा शनिवार वाला दिन। अगर इस विधि से आप देते रहेंगे तो आपके घर पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा और किसी भी तांत्रिक को आपको पैसे ऐंठने की ज़रूरत नहीं, देने की ज़रूरत नहीं। यही मंत्र और यही विधि अपनाएं, आपके घर की पूर्ण रूप से ये सुरक्षा करेगा जो भी ये विधि अपनाएगा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आप ये शावर मंत्र माता मदानन, माता मसाणी और अघोरी जी का ये शावर मंत्र नोट कर लें। ओम नमो माई मदानन के थान, मसाणी के शमशान, अघोरी का घोर, देखूं त्रिदेव आपकी चौकी का जोर, लगे को लगाए को, किए को कराए को, भूत को प्रेत को, मड़ी को मसान को दूर कर, हमारे इष्ट का पहरा सही कर, चले मंत्र फुरे बादशाह, देखूं त्रिदेव माई मदानन, माई मसानी और अघोरी आपकी कलाम का तमाशा। ये जो मैंने शावर मंत्र बताता हूँ मैं आपको, ये तो मैंने बढ़कर बता दिया, लेकिन अगर आप इसका नित्य कर्म अनुसार जाप करते रहें तो इसको आपने बोल कर नहीं पढ़ना, आपके ये कंठ हो जाएगा। आपके मन में ये मंत्र चलना चाहिए, ये शावर मंत्र चलना चाहिए। हाँ, इसी से ये मंत्र कार्य करेगा, आपके शरीर की भी रक्षा करेगा और आपके पूरे परिवार की, आपकी घर की, आपकी गाड़ी की, आपकी वाहन की पूर्ण रूप से सुरक्षा करेगा जो भी इस शावर मंत्र का विधि के अनुसार जाप करेगा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये था आपके घर की सुरक्षा के लिए एक शावर मंत्र और भोग प्रसाद। अगर भक्तजनों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इससे कितना लाभ प्राप्त हुआ और दुआओं में आप हमें हमेशा याद रखें। हाँ माता रानी के भक्तजनों, फिर मिलेंगे एक नई विधि और एक नई साधना के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।